So in this video we'll talk about the agency under the Prime Minister of India. कौन कौन सी एजेंसी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर आती है, तो उससे डायरेक्टली प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर दो डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. तो डिपार्टमेंट स्पेस के अंदर दो एजेंसी होती है, एक है इसरो, एक है एंट्रिक्स. तो पूछा जाता है कि जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके अंदर आता है, कोई मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गलत हो जाएगा. ये डायरेक्टली पीएमओ ऑफिस के अंदर आता है. अगर सपोज पूछा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, तो गलत हो जाएगा बिकॉज इज डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस. तो दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस. देन हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस. मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस. तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस. तो इसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग कराते हैं आईएएस आईपीएस की. तो यह था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग. तो रिक्रूटमेंट का काम होता है यूपीएससी का, फिर बाद में जो ट्रेनिंग होती है वो आती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग. सो इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इट इज अंडर द प्राइम मिनिस्टर. देन डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का डिपार्टमेंट डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन. देन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर. तो ये तीन डिपार्टमेंट है, एक तो ट्रेनिंग वाला डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इट इज डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर. देन प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो होता है इट इज डायरेक्टली अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. तो विल सी दैट क्वेश्चन एज वेल. So cabinet secretary is directly under the charge of the prime minister. तो cabinet secretary से ऊपर सिर्फ prime minister होता है, he is answerable only to the prime minister. तो cabinet secretariat के अंदर कौन से आता है, RAW. So we must remember RAW. And then special protection force and joint intelligence committee, इसका chairman होता है, and national authority and chemical weapon convention. So cabinet secretary is very important position, directly under the charge of the prime minister. यहाँ पे होता है एक तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके अंदर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एंड देन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एंड जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी, उसका चेयरमैन होता है. एंड देन नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन सिक्योर, उसका भी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेटर होता है. तो ही इज आइदर द सेक्रेटरी और चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी. रॉ, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी एंड नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन. Quickly revise it. Prime Minister के अंदर तीन ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. देन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर इसरो एंड एंट्रिक्स. देन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर. देन देयर इज अ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आता है रॉ, then special protection group and joint intelligence committee and national authority chemical weapon convention. So these are under the cabinet secretariat. So we see some of the previous question related to the topic. First of all इसमें पूछा है which of the following functionaries and इनका हमें order of precedence बताना है. तो we know that सबसे पहले कौन आता है, we know that पहले में आते हैं प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट के बाद आते हैं हमारे that is prime minister. तो अगर आपको order of precedence नहीं पता है तो you can go and watch that video, order of precedence, इसी चैनल पे video you'll get and see. तो प्राइम मिनिस्टर के बाद फोर्थ पर्सन इज गवर्नर जो सेम स्टेट में है. देन who is the फिफ्थ पर्सन हमारा होता है फॉर्मर प्रेसिडेंट. तो फिफ्थ पर्सन इज फॉर्मर प्रेसिडेंट. एंड सिक्स नंबर पे आते हैं हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये 5 ये तो पॉलिटिकल पोस्ट है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर. उसके बाद आते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर. तो पहले नंबर पे क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड उनकी रैंक स्पीकर के बाद आती है. इसके बाद आते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक चीफ मिनिस्टर के बराबर होती है. तो फिर उसके बाद आएगी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर सेकंड नंबर पे. फिर आते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमीशनर यूपीएससी के चेयरमैन एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट के जजेस. फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के चेयरमैन और कैग, इन तीनों की रैंक बराबर होती है. So हमारे थर्ड हो गए the chief election commissioner, fourth will be cabinet secretary. So answer will be 4 3 2 1. So the answer will be 4 3 2 1.
So remembering order of president is quite important. President, vice president, prime minister, governor of the state within the respective state, former president, then deputy prime minister, the chief justice of India, and then speaker, chief justice of India and speaker of Lok Sabha. सेम पोजीशन पे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग एंड लीडर ऑफ पोजीशन राज्यसभा लोकसभा, ये कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के होते हैं. देन फिर भारत रत्न होल्डर, फिर एम्बेसडर हो गए, द कॉमनवेल्थ कंट्री एंड द चीफ मिनिस्टर जो अपने स्टेट से बाहर है एंड गवर्नर जो अपने स्टेट से बाहर है वो एम्बेसडर की रैंक के होंगे. देन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस ऊपर आते हैं. उसके बाद आता है यूपीएससी, द चीफ इलेक्शन कमीशन, कैग. तो कैग की जो पोजीशन है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस से नीचे है. तो यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमीशन, कैग. फिर उसके बाद आते हैं डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड इसमें नीति आयोग के मेंबर्स आ जाते हैं 10th नंबर पे. फिर हमारे आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी एंड इनकी रैंक होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो अगर पूछे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की रैंक होती है इट्स इक्वल टू द रैंक ऑफ कैबिनेट, ही इज द रैंक एट द रैंक ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी. और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपनी स्टेट में है वो इसके बराबर होते हैं. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज with respect to the union government, consider the following statement. The Constitution of India provides that all the cabinet ministers shall be compulsory be sitting member of the Lok Sabha only. We all know that cabinet minister लोक सभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं. तो पहला गलत हो जाता है. तो आंसर विल बी ये ए और सी कट जाएंगे. देन सेकंड ऑप्शन इज द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑपरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर. अभी हमने देखा यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट किसके अंदर आता है, डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस. Directly under the prime minister. Prime minister office नहीं, directly under the prime minister office. Prime minister office or Ministry of Public Grievances and Pension as well as cabinet secretariat. Cabinet secretariat. It's directly under the prime minister. So answer will be neither 1 and 2. So you must remember the cabinet secretary is under the direct charge of the prime minister. फिर इसमें लिखा है which are the following are the function of the cabinet secretariat. They prepare the agenda of the cabinet meetings. This is correct. And secretariat assistant provide करते हैं to the cabinet committee. This is correct. Allocation of the financial resources to the ministry. वो financial resources देंगे. Financial resources के पास power किसके पास है? Only with the parliament. तो ये थर्ड गलत हो जाएगा. तो answer will be 1 and 2 only. So answer will be 1 and 2. So 2009 का क्वेश्चन इसमें बोला है which of the following is the okay under the administration of which of the following is the Department of Atomic Energy. So we have seen Department of Atomic Energy directly in the Prime Minister office. So it is not in the Ministry of Power, not in the Ministry of Science and Technology. So it is directly under the Prime Minister office. तो दो ऑफिस देखे थे पीएमओ के अंदर, दो डिपार्टमेंट आते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर एक इसरो एंड इसकी कमर्शियल आर्म एंट्रेक्स. So Department of Atomic Energy is directly under the control of Prime Minister and इसका headquarter कहाँ है? Department of Atomic Energy का headquarter is in Mumbai. So you must remember the headquarter of the Department of Atomic Energy is in Mumbai. So there is a probability again question आ सकता है cabinet secretariat के function पे. तो we must know cabinet secretariat is under the direct charge of the Prime Minister. फिर directly under the Prime Minister and the administrative head of the secretariat in the cabinet secretary. इसका administrative head होता है who is the ex officio chairman of civil services board. ये question पूछ सकते चुके हैं. Who is the chairman of the civil services board? तो cabinet secretary is the ex officio chairman of the civil services board. तो जो भी cabinet secretary होगा वो ex officio chairman होगा civil services board का. What are the subjects allocated to it? देख तो secretariat assistant provide करना, cabinet committees को जो भी secretarial assistant होती है cabinet secretariat provide करता है, cabinet secretary provide करता है to the cabinet and cabinet committees. तो cabinet को भी और cabinet committees को भी ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है लेकिन काम करता है पूरे कैबिनेट के लिए, उन कैबिनेट कमिटीज के लिए. एंड रूल्स ऑफ बिजनेस डिसाइड करता है. तो नाउ क्या क्या सेक्रेटेरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट टू द कैबिनेट ऑफ कैबिनेट कमिटीज. एक तो कन्वीनिंग द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करेगा कि मीटिंग बुलानी है तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट सबको इन्फॉर्म करेगा कि मीटिंग होनी है इस तरीके से. तो ये काम होगा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का. तो प्राइम मिनिस्टर बस ऑर्डर करेगा, सारा काम कौन देगा? तो कैबिनेट सेक्रेटरी. प्रिपरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ एजेंडा कि एजेंडा में क्या होगा, क्या कर जाएगा, तो वो सारा एजेंडा प्रिपेयर करेगा. फिर सर्कुलेटिंग पेपर रिलेटेड टू द केसेस ऑन द एजेंडा. सपोज हमें अटैक करना है, री अटैक करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी पेपर्स होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, सारे प्रिपेयर करना टू द केसेस ऑन द एजेंडा. एंड प्रिपेयरिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कशन टेकिंग. जो भी डिस्कशन हो रहा है वहां पे बैठ के, जो भी सारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना. देखो वो तो प्राइम मिनिस्टर बोल के निकल गए, अब क्या बोला था वो रिकॉर्ड किसके पास होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी के पास. और इसका पूरा सेक्रेटेरिएट पूरा काम करेगा. एंड सर्कुलेशन ऑफ द रिकॉर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अगर प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देता है तो जो भी रिकॉर्ड है सबको सर्कुलेट भी कर दिया जाएगा. अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो वो प्राइवेट रखा जाएगा.
देन वॉचिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, कि जो भी कैबिनेट डिसीजन ले रही है तो उसको वॉच करता है कि जो भी डिसीजन लिए गए वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहे कि नहीं हो रहा है, तो एकदम वॉच रखता है, उसके लिए कुछ करता नहीं है, ही कैन जस्ट वॉच वॉचिंग द इम्प्लीमेंटेशन। तो एक क्वेश्चन आता है कि वो ही वॉच द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, तो इट विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ही जस्ट वॉच, उसमें कुछ करता नहीं है, ही डोंट हैव एनी अथॉरिटी, बट जस्ट वॉच द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन दैट इज टेकन बाय द कैबिनेट। और जो भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो अलोकेट नहीं करता है, तो इट इज allocated as per the provision in the budget prepared by the finance ministry, और उसका अप्रूवल कौन देता है? पार्लियामेंट। फाइनल पावर पार्लियामेंट के पास होती है टू अप्रूव द बजट, नॉट विद द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट था इन द क्वेश्चन कि ये कैबिनेट सेक्रेटरी एलोकेशन करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो बहुत ही ये तो कोई कॉमन सेंस से बता देगा कि इतनी पावर नहीं होती कैबिनेट सेक्रेटरी के पास, कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करेगा, उसके पास पैसा कसने दिया। तो दैट्स व्हाई ये थर्ड गलत हो गया, तो आंसर 1 and 2, फिर सिर्फ 1 and 2 में देखना था, दो ऑप्शन गलत हो गए। तो प्रिपरेशन ऑफ द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, तो सेकंड तो बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, एजेंडा ऑफ द मीटिंग ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो सेकंड सही है, तो पहला गलत हो गया, तो आंसर विल बी 1 and 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट रिमेंबर प्राइम मिनिस्टर के अंदर पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एंड ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन एंड कैबिनेट सेक्रेटरिएट आता है। इसके अंदर आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसके अंदर आता है इसरो एंड एंथ्रिक्स। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंटिटी, डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर। एंड कैबिनेट सेक्रेटरिएट के अंदर आता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी एंड नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन। रिमेंबर यहाँ पे नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरिएट के अंदर आता है, पार्टनर रॉ एंड स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एंड जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी। तो यहाँ पे आईबी की बात नहीं की है, यहाँ पे रॉ की बात की है, वी मस्ट रिमेंबर।